तो आइए जो है हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए हम लोग कर रहे हैं डायमेंशन पे। अगर डायमेंशनली किसी फॉर्मूले को प्रूफ करना है तो कैसे करते हैं, तो आइए हम लोग देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है द पीरियड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ ट्यूनिंग फार डिपेंड्स ऑन द लेंथ एल ऑफ इट्स प्रांक्स, मतलब जो उसका ऐसे करके होता है या ऐसे कर सकते हैं, ये है ट्यूनिंग फार्क है। इसमें जो ये लेंथ होती है ना, यही एल, इस पर डिपेंड करेगा। बीच में जो होता है एरिया, इसको बोलते हैं डेंसिटी, इस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। एंड यंग मॉडुलस किस मटेरियल से मिलके बना होता है उस पर डिपेंड करता है। तो इतनी चीज़ें होती है हमारी। टाइम पीरियड क्या है, किस पर डिपेंड करता है, तो देखिएगा तो इस सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो क्या है कि द पीरियड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ट्यूनिंग फार्क, तो पीरियड रिवोल्यूशन के बोला है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गया किसके, तो आपका बताया इसने लेंथ को हम लोग ए मान लिया, ठीक है, पावर में। और डेंसिटी बोला डी, उसकी पावर हम लोग क्या मान लेंगे, बी मान लेंगे। और लास्ट यंग मॉडुलस जिसकी पावर सी मान लेंगे। ये फर्स्ट इक्वेशन ना बना के हम लोग एक कांस्टेंट का यूज करेंगे जिसमें के होगा एल पावर ए, डी पावर बी एंड वाई पावर सी। अब ये फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर कर और सबका डायमेंशन रख के इसी फॉर्मूले में रख के कंपेयर कर लेना है। तो टी का डायमेंशन हम लोग जानते हैं, टाइम पीरियड का डायमेंशन भी टी होगा। एल लेंथ है तो उसका डायमेंशन कैपिटल एल होगा। डी है डेंसिटी, तो डेंसिटी मास अपान वॉल्यूम होता है, मास का कैपिटल एम होता है, वॉल्यूम का एल क्यूब होगा, पर नीचे से ऊपर आएगा, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आएगा, इतना होगा। और आपका बच्चा यंग मॉडुलस, तो देखिए इतना तो मैंने लिख दिया, कितना स्पेस है नीचे एक बार चेक कर लिया जाए तो अभी है, ठीक है। तो यंग मॉडुलस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि यंग मॉडुलस का जो 11th के थोड़ा स्टूडेंट है तो उनको थोड़ा याद नहीं रहता। तो यंग मॉडुलस का मतलब होता है, देखिए ये यंग मॉडुलस हमने लिखा। यंग मॉडुलस का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपान स्ट्रेन होता है। क्या होता है, स्ट्रेस अपान स्ट्रेन होता है, ये फॉर्मूला होता है। और स्ट्रेस का मतलब होता है फोर्स अपान एरिया, और स्ट्रेन का मतलब होता है चेंज इन डायमेंशन अपान इनिशियल डायमेंशन, ठीक है। तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, चेंज इन डायमेंशन। ये स्ट्रेन की जो है ये क्या है, यूनिटलेस है। क्या है, यूनिटलेस है ये वाला। तो बचा फोर्स अपान एरिया। अब इसकी जगह यंग मॉडुलस का जो आपका निकालना है डायमेंशन ऑफ फोर्स का होगा एम एल टी पावर -2, और एरिया नीचे। अगर इसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लाएंगे तो हम लोग एल पावर -2 हो जाएगा। तो आ गया आपका एल एम एल पावर -1 टी पावर -2। तो ये आपका होगा यंग मॉडुलस का डायमेंशन हो गया। कैसे, स्ट्रेस अपान स्ट्रेन, स्ट्रेस का होता है फोर्स अपान एरिया, स्ट्रेन का होता है डायमेंशन लेस होता है, तो इसका हमको डायमेंशन लिखना ही नहीं है। वैसे फॉर्मूला होता है चेंज इन डायमेंशन अपान इनिशियल डायमेंशन, क्योंकि डायमेंशन चेंज इन है, सेम कट जाएगा। तो इसका मतलब स्ट्रेस का खाली बचा फोर्स अपान एरिया। फोर्स का हम लोग जाते हैं एम एल टी पावर -2, एरिया का एल स्क्वायर होता है, एल स्क्वायर का मतलब हो जाएगा एल स्क्वायर ऊपर ले -2 होगा, और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट ये वैल्यू। तो यंग मॉडुलस का जो आया वाई इक्वल का आ गया कितना, एम एल पावर -1 एंड टी पावर -2। तो ये हमने क्या कर दिया, यंग मॉडुलस का डायमेंशन रख दिया, ठीक है ना। तो आइए इसको इरेज कर देते हैं, आप समझ गए होंगे। तो इसको इरेज करके हम क्या कर लेते हैं, इसकी वैल्यू अब रख लेते हैं। देखिएगा तो हमारे पास क्या है, ये फॉर्मूला हमने फर्स्ट इक्वेशन रखा है, इसी में रख दीजिए वैल्यू बारी बारी से। देखिए सबसे पहले टी का तो टी ही होगा, फिर इक्वल टू आ गया। अब के कांस्टेंट उसका नहीं रखना, एल की वैल्यू हमारी कितनी है, एल तो एल ही है, कैपिटल एल है, लेंथ, उसकी पावर ए लिखना है। फिर यहाँ क्या है, डी है, डी की वैल्यू हम लोग देख रहे हैं एम एल पावर -3 की पावर कितना लिख दिया, बी लिख दिया। और लास्ट आपका बच्चा यंग मॉडुलस, यंग मॉडुलस में एम एल पावर -1 टी पावर -2, उसकी पावर सी हो गया। आपको करना क्या है
कि पावर को कंपेयर करना, जैसे l की पावर, m की पावर, t की पावर, सबकी पावर को कंपेयर कर देना बस। तो यहाँ पे यह t अकेले है तो मतलब t पावर कुछ नहीं तो 1 होगा, तो 1 इक्वल टू t की पावर कंपेयर करें 1 इक्वल टू, यहाँ देखिए क्या है, t यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, सिर्फ एक जगह यहाँ पे, और t की पावर -2 हो गया और पावर c से मल्टीप्लाई होगा तो -2c हो जाएगा। तो आपको c की वैल्यू मिल गई पहले -1/2, ये आपकी c की वैल्यू हो गई कितनी, -1/2, ये c की वैल्यू मिल गई, सबसे पहले आपको c की वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब l का कंपेयर कर ले, l कहाँ कहाँ है, ठीक है, या तो l कंपेयर करेंगे, इधर तो पहले से ही नहीं है, इस साइड में l नहीं है, m नहीं है, तो अब यहाँ देखिए l की पावर यहाँ पे a है और l की पावर यहाँ देखिए l की पावर यहाँ कितना है, a है, l की पावर यहाँ मतलब कितना है, 3 है, 3 से b का मल्टीप्लाई होगा तो -3 भी होगा, यहाँ पे l की पावर -1 है और c से मल्टीप्लाई माइनस कितना हो जाएगा, तो आपका c हो जाएगा खाली। ठीक है, अब आए समझ में, तो ये हमारा पहला हो गया, दूसरी वैल्यू निकलेगी नहीं, अभी इसको हम और एक निकाल के तभी रख पाएंगे। तो आइए हम लोग, ये हो गया हमारा t का कंपेयर, l का हो गया, m का ले लेते हैं, तो यहाँ m है ही नहीं तो m की वैल्यू नहीं, तो यहाँ m की वैल्यू जब नहीं तो 0 होगा, और यहाँ m अकेले है और इसकी पावर में b आएगा तो हम लोग लिखेंगे कितना, तो b लिख देंगे, और यहाँ पे m भी अकेले है और इसकी पावर कितना है, +c है, तो यहाँ +c हो जाएगा, और c की वैल्यू आपने देखा कि आपकी वैल्यू कितनी है, 1/2 है, तो अगर हम b इक्वल टू लिखेंगे तो -c होगा, और c यहाँ माइनस यहाँ माइनस प्लस होके 1/2 हो गया, तो आपने क्या देखा, b की वैल्यू तो आ गई, a c और b की आ गई है। अब इन दोनों को उठा के हम इस 0 वाले में रखते हैं, तो 0 इक्वल टू a की वैल्यू नहीं पता, -3 इंटू b की वैल्यू कितनी आई है, तो आपकी आ गई 1/2, फिर उसके बाद -c की वैल्यू कितनी है, देखिए यहाँ माइनस यहाँ माइनस होके +1/2 आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेना आपको। तो इस a को हम लोग क्या करते हैं, इसको 0 इक्वल ऐसे पहले कर लिए, ये हो जाएगा a -3/2 + 1/2, तो 0 इक्वल, इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसका एलसीएम ले लीजिए, जब एलसीएम लेंगे तो नीचे देख रहे हैं आप सेम आएगा, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 कितना हो गया, आपने देखा 2/2 आ गया, इसको इससे काट देंगे तो आपका बचा कितना, a -1 बगैर, a की वैल्यू आपको मिल गई 1, तो आपको a की वैल्यू 1 मिल गई, b की वैल्यू आपको मिल गई कितनी, 1/2, और c की वैल्यू मिल गई आपको -1/2। तो अगर यहाँ पे जगह स्पेस है तो हम रख देते, चलिए t इक्वल टू k, l की पावर कितना मिला, a की वैल्यू, तो यहाँ l ही लिखेंगे, ठीक है ना, यहाँ पावर 1 है तो l की पावर 1 का मतलब l की पावर 1 a है, a का मतलब 1 हो गया। अब क्या है, d है, d की वैल्यू कितनी हमारे पास है, तो d है, d की पावर b है और b हमारा हो गया 1/2, तो यहाँ 1/2 हो गया। ठीक है, अब बचा y हमारा कितना है, y की पावर c है और c का मतलब हमें मिल गया कितना, -1/2। ये तो हमारा एक तरह से फॉर्मूला हो गया, इसको थोड़ा और मॉडिफाई करेंगे तो t इक्वल टू k हो जाएगा, l लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, √ में d, और y को चाहे तो हम √ में नीचे लेके चले जाए y, तो अगर हम t इक्वल टू देखेंगे तो हमारा अगर k होगा, l होगा √ में d/y, ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा। ये चीज़, इसका मतलब है डेंसिटी और जो है ये क्या है, यंग मॉडुलस पे डिपेंड करता है, पर बहुत नाम मात्र, फिर भी मान लेंगे कि डिपेंड करता है। सबसे ज़्यादा डिपेंड किस पे किया, तो आपने देखा आपके लेंथ पे डिपेंड किया, ठीक है, तो डिपेंड किस पे किया, आपके सामने है, तो आपका √ में जो वैल्यू मिल गया कितना है, तो t इक्वल टू KL √ में d और y। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि ये कोई भी फॉर्मूला हो, कोई भी चीज़ हो, अगर हमको ये पता खाली चल जाए वो किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है, तो फार्मूले को सॉल्व किया जा सकता है। सिर्फ दिक्कत कहाँ हो सकती है, जो कांस्टेंट लाया जाता है, जो कांस्टेंट रखा जाता है, उसी की वैल्यू आपको नहीं पता चलेगी। अगर कोई कांस्टेंट का आपको यूज नहीं करना है तो आपका फार्मूला डायरेक्ट है या किसके प्रोपोर्शनल में है तब वो फार्मूला हो गया। तो यहाँ पे आपने देखा एक प्रोपोर्शनलिटी रखा, हो सकता है इसकी वैल्यू क्या 1 हो तो आपका t इक्वल टू l √ में d/y रख देना, ठीक है, ऐसा में। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
लेते हैं आगे।